हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 14.2। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम कैसे क्वेश्चन करेंगे जो बेस्ड है एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है उसको हम यूज करने वाले हैं एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मतलब हमारे डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं हमें ये एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जहां पे हम कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जहाँ पे इसका यूज हुआ है। हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे हमें दिया हुआ है ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ अ फ्लाईओवर ब्रिज देयर वर 320 वर्कर्स इनिशियली। मतलब एक कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था फ्लाईओवर ब्रिज बनने का। तो वहां पे इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में कितने वर्कर्स काम कर रहे थे? 320 वर्कर्स। The number of workers were increased by 25% every year. Every year का मतलब हर साल वहां पे 25% वर्कर्स बढ़ जाते हैं। Find the number of workers after 2 years. तो आफ्टर 2 years के बाद वहां पे कितने वर्कर्स होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो एवरी ईयर 25% इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हम लेने वाले हैं 320, क्योंकि यही था ना इनिशियली हमें दिया हुआ था। तो ये हो जाएगा P, और R हमें दिया हुआ है 25% और N हमें दिया हुआ है 2 years। तो ये हमने लिख लिया हियर P इक्वल्स टू 320, R इक्वल्स टू 25%, N हमें गिवन है 2 years। वी नो दैट, तो ये हमने यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट का फॉर्मूला लगा लिया। और ये हमने लिख लिया वेयर ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 years, मतलब 2 years के बाद कितने नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे वो है। E इक्वल्स टू, अब हम सारे वैल्यूज लिख लेते हैं। देखो P हमें कितना गिवन है? 320। तो P के प्लेस में हम लिख सकते हैं 320, और ये हो जाएगा 1 प्लस R हमें कितना गिवन है? 25। ये हमने लिख लिया अपॉन 100, और n की वैल्यू हमें गिवन है 2। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। ये हो जाएगा 25 1 जा और 25 4 जा 100। अब इसके रिमेनिंग पार्ट्स को भी हम लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 320 इन ब्रैकेट 1 प्लस 25 के प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन 4, और इसकी पावर हो जाएगी 2 इक्वल्स टू 320। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 5। तो इसको हम लिख लेते हैं 5 अपॉन 4, और इसकी पावर है 2 इक्वल्स टू 320। 5 अपॉन 4 यहाँ पे कितने हैं? 2 टाइम्स है, तो ये हम इसको लिख लेते हैं 2 टाइम्स। की पावर 2 थी ना, तो ये हमने 2 टाइम्स लिख लिया। अभी इसको हम और फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 1 जा 4, और ये कितना हो जाएगा? 4 8 जा 32। ये 0 हम एज इट इज लिखेंगे। अब ये 80 भी ये 4 से डिवाइड हो सकता है, तो ये हम कर लेते हैं 4 1 जा, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, और ये 0 को हम एज इट इज लिखेंगे। अब हमारे पास क्या बाकी है? 20 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल्स टू, ये हम लिख लेते हैं 20 इंटू 5 इंटू 5। फर्दर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20 5 जा हो जाएगा 100, 100 5 जा 500, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द नंबर ऑफ वर्कर्स आफ्टर 2 years विल बी 500। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है? अ शेफर्ड हैज 200 शीप विथ हिम। तो जो शेफर्ड होता है ना, उसके पास कितने शीप हैं? 200 शीप है। फाइंड द नंबर ऑफ शीप्स। देखो यहाँ पे शीप्स नहीं होना चाहिए, शीप होना चाहिए, क्योंकि इसका प्लूरल भी शीप ही होता है। विथ हिम आफ्टर 3 years if the increase in number of sheep is 8% every year। तो यहाँ पे जो शेफर्ड है उसके पास 200 शीप है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें ये बताना है कि 3 years के बाद उसके पास कितने शीप होंगे।
और शीप का जो नंबर है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, 8% एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे भी हमें क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो यहाँ पे P हम लेंगे 200 और N हो जाएगा 3 इयर्स और R की वैल्यू हो जाएगी 8%। तो ये हमने लिख लिया हियर P इक्वल्स टू 200, R हमें गिवन है 8%, N की वैल्यू हमें दी हुई है 3 इयर्स और ये हमने फॉर्मूला लगा लिया अमाउंट का, वेयर A इक्वल्स टू नंबर ऑफ शीप आफ्टर 3 इयर्स। तो 3 इयर्स के बाद कितने शीप होंगे वो हमें इस फॉर्मूले से पता चल जाएगा। अब हम यहाँ पे सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वल्स टू, देखो P है, P के प्लेस में हम कितना लिखेंगे, 200 इन ब्रैकेट 1 प्लस R के प्लेस में हम लिखेंगे 8 अपॉन 100, उसकी पावर N हमें कितनी गिवन है, 3, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 200 इन ब्रैकेट 100 वन सा 100 प्लस 8 कितना हो जाएगा 108 अपॉन 100 और इसकी पावर हो जाएगी 3। इसकी पावर 3 है, मतलब अब इसको हम 3 टाइम्स लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 108 अपॉन 100। यहाँ पे इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, 100 वन सा और ये हो जाएगा 100 टू सा। आप चाहें तो इसको फर्दर 2 के टेबल से डिवाइड करें या फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम 108 में 108 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे रफ वर्क कर रहे हैं, 8 8 जा कितना हो जाएगा 64, 64 का हमने यहाँ पे 4 लिखा, 6 कैरी किया, 8 0 जा 0 प्लस 6 कितना हो जाएगा 6, 8 1 जा 8। अब यहाँ पे हम 0 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 0 8 जा 0, 0 0 जा 0, 0 1 जा 0, 0 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। 1 8 जा 8, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1। इसको अब हम ऐड कर लेते हैं, हो जाएगा 4 6 और ये हो जाएगा 8 प्लस 8 16 का 6, 1 हमने कैरी किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1। अब ये 11664 को हम 108 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपको रफ वर्क में करना है। इसको जब आप 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेंगे। तो उसके बाद ये तीनों का हो गया मल्टीप्लीकेशन। अब इस वाले नंबर को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे इसे जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये नंबर मिला। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2519,424 अपॉन यहाँ पे 100 हमें कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स दिया हुआ है डिनोमिनेटर में। देखो यहाँ पे कितने जीरोज हैं, 1 2 3 4, 4 जीरोज हैं। तो ये इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो उतने डेसिमल पॉइंट को हम शिफ्ट कर सकते हैं। अभी कहाँ है, यहाँ है, तो इसको 4 टाइम्स हम शिफ्ट कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे क्या है, 4 जीरोज है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे आ जाएगा डेसिमल पॉइंट। तो आपको यहाँ पे नहीं लगाना है डेसिमल पॉइंट, आपको ये अलग से लिखना है 251.9424। देखो हम यहाँ पे शीप की बात कर रहे हैं, तो जो शीप है वो ऐसे पॉइंट्स में तो नहीं आ सकता है, वो तो एक होल नंबर ही हो सकता है। तो यहाँ पे हमें मिला है 251.9 को हम अप्रॉक्स 1 ले सकते हैं। तो इसका मतलब 251.9424 को हम अप्रोक्सीमेटली, ये वाली जो साइन होती है ना, ये होता है अप्रॉक्स, इसको हम ले सकते हैं अप्रॉक्स 252 और ये हो जाएगा इसका कंक्लूजन। देयरफॉर द नंबर ऑफ शीप विद द शेफर्ड आफ्टर 2 years विल बी 252 अप्रॉक्स। ये हमने एक अप्रॉक्स वैल्यू ली थी जिसकी वजह से हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दिया है अप्रॉक्स। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पे क्या हमें दिया हुआ है, इन अ फॉरेस्ट देयर आर 40,000 ट्रीज, मतलब एक फॉरेस्ट में कितने 40,000 ट्रीज हैं। फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 years
if the objective is to increase the number at the rate 5% per year। इसका मतलब यहाँ पे हमें 40,000 ट्रीज दी हुई है, ये बताया गया है फॉरेस्ट में, और हमें 3 इयर्स के बाद कितने ट्रीज हो जाएंगे ये हमें बताना है। और यहाँ पे पर ईयर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मतलब नंबर ऑफ ट्रीज जो बढ़ रहे हैं, एवरी ईयर 5% ट्रीज जो है वो बढ़ रहे हैं, तो हमें एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज बताना है कि 3 इयर्स के बाद कितने ट्रीज रहेंगे। तो यहाँ पे हमें प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है 40,000, एन हमें गिवन है 3 इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है 5%। तो यहाँ पे P हमें दिया हुआ है 40,000, R है 5% और N हमें गिवन है 3 इयर्स। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख लिया है वेर A इक्वल्स टू नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 इयर्स, ये हमें बताना है। अब हम सारे वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जैसे P है, P के प्लेस में हम लिखते हैं 40,000, 1 प्लस R के प्लेस में हम लिखेंगे 5 अपॉन 100, और इसकी पावर में n के प्लेस में हम लिखेंगे 3 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 40,000, और यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 100 वन जा 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा 105। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 105 अपॉन 100, और इसकी पावर को हम लिखते हैं 3। नाउ यहाँ पे इसकी पावर 3 दी हुई है, इसका मतलब इसको हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 105 अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 105 अपॉन 100। अब इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं। देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरोस को हमने कैंसिल किया, ये 2 जीरोस से ये 2 जीरोस को हमने कैंसिल किया। इसको हम कर सकते हैं 4 वन जा 4, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा 4 5 जा 20। अब यहाँ पे क्या क्या बाकी है वो हम लिख लेते हैं। देखो न्यूमरेटर में हमारे पास 3 टाइम्स है 105, तो ये हम लिख लेते हैं 3 टाइम्स, अपॉन डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है यहाँ पे 25। इसको हम फर्दर रिड्यूस कर लेते हैं टेबल ऑफ 5 से। तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, और ये हो जाएगा 5 1 जा 5। इसको हम करेंगे 5 1 जा 5, ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। तो बाकी के पार्ट को हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या बाकी है 21 इंटू 21 इंटू 105 इक्वल्स टू 21 में 21 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 441 इंटू 105। अब यहाँ पे रफ वर्क में आपको 441 में 105 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 का 0 लिखा, 2 यहाँ पे कैरी किया आपने, और ये हो जाएगा 5 4 जा 20 प्लस 2 कितना हो जाएगा 22 इंटू 0 1 जा 0, 0 4 जा 0, 0 4 जा 0। नेक्स्ट आप 1 से मल्टीप्लाई करें, 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, 1 4 जा 4। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 0 3 6 4। ये हो जाएगा इसका आंसर 46,305, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट आफ्टर 3 इयर्स इज 46,305। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पे हमें गिवन है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मशीन इज 2,50,000 if the rate of depreciation is 10% per year, find the depreciation in price of the machine after 2 years। तो यहाँ पे क्या है, एक मशीन है जिसका प्राइस हमें दिया हुआ है 2,50,000, और यहाँ पे हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। देखो डेप्रिसिएशन जो है उसका मतलब है कि एवरी ईयर ये जो अमाउंट है ना इसमें 10% कम हो रहा है। यूजुअली हम क्या करते हैं, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें ऐड होता है, बट डेप्रिसिएशन का मतलब है कि 10% एवरी ईयर ये वाले वैल्यू में कम हो रहा है। डेप्रिसिएशन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमने कोई चीज ली, कोई व्हीकल लिया, या फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल लिया हमने,
उसको हमने यूज किया, 2 इयर्स यूज करने के बाद जब उसको हम सेल करेंगे तो वो सेम प्राइस तो हमको मिलेगा नहीं, उससे कम ही हमको मिलेगा। तो उसकी जो वैल्यू कम होती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, मतलब उसकी वैल्यू का कम होना, तो वो होती है उसकी डेप्रिसिएशन की वैल्यू। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि इसकी जो वैल्यू है मशीन की वो 10% एवरी ईयर कम हो रही है, मतलब डेप्रिशिएट हो रही है। तो वो कितनी वैल्यू कम हुई है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल अमाउंट हमें गिवन है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम यहाँ पे लेने वाले हैं 10%, बट यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो रहा है मतलब कम हो रहा है, तो यहाँ पे इसको हम माइनस में लेंगे और हमें एन की वैल्यू दी हुई है 2 इयर्स। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो यहाँ पे P क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन जो हमें गिवन है 2,50,000। R जो है वो है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर, जिसे हमने -10% लिखा है क्योंकि वो कम हो रही है उसकी वैल्यू। N जो है वो हमने लिया है 2 इयर्स, और A अमाउंट यहाँ पे क्या है, डेप्रिशिएटेड प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 इयर्स, मतलब 2 इयर्स के बाद मशीन की कितनी प्राइस रहेगी वो है, और यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख लिया है। अब इस फॉर्मूला में सारे वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। देखो P के प्लेस में हम यहाँ पे लिखेंगे 2,50,000, 1 प्लस R हमें गिवन है -10, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -10 अपॉन 100, और N हमें गिवन है 2 इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं 2,50,000, और इन ब्रैकेट यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 1 जा 100, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -10 अपॉन 100, और इसकी पावर हो जाएगी 2 इक्वल्स टू 2,50,000, और यहाँ पे 100 में से 10 को हमने माइनस किया तो हमें मिलेगा 90 अपॉन 100, और इसकी पावर हो जाएगी 2 इक्वल्स टू 2,50,000। यहाँ पे ये 2 टाइम्स है तो इसको हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं, 90 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 90 अपॉन 100। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 जीरोस से ये 2 जीरोस को हम कैंसिल करेंगे, ये 2 जीरोस से ये 2 जीरोस को हम कैंसिल करेंगे। तो अब हमारे पास क्या बाकी है, यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई बाय 90 इंटू 90 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 25, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 जा कितना हो जाएगा 81, और यहाँ पे जो 2 जीरोस हैं वो हम लिख लेते हैं ना। यहाँ पे ये रफ वर्क में आपको मल्टीप्लाई करना है 25 से, तो चलो ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 इंटू 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 0 0 5 2, 10 का हमने 0 लिखा, 1 कैरी किया तो ये हो जाएगा 2। अब हमें अमाउंट की वैल्यू मिल गई है 2,02,500। देखो लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द डेप्रिसिएशन इन प्राइस, मतलब प्राइस में कितना डेप्रिसिएशन हो रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि जो मशीन है उसकी डेप्रिसिएशन के बाद क्या वैल्यू रहेगी। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे डेप्रिसिएशन इन प्राइस, कितना डेप्रिसिएशन हुआ है जो उसका एक्चुअल वैल्यू पहले था और उसके बाद उसकी क्या वैल्यू रह गई, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें डेप्रिसिएशन इन प्राइस मिल जाएगा। तो देखो कॉस्ट प्राइस हमें कितना गिवन था पहले, 2,50,000, ये हमें कॉस्ट प्राइस गिवन था। ये हमने कितना निकाला 2,02,500, ये हमने निकाला। तो इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो हमें इसकी डेप्रिसिएशन इन प्राइस मिल जाएगी। तो ये आपको रफ वर्क में इसको माइनस करना है तो आपको मिलेगा 47,500 रुपीज, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देयरफॉर द डेप्रिसिएशन इन प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 इयर्स वुड बी ₹47,500। अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ऑफ अ सर्टेन प्रिंसिपल आफ्टर 2 इयर्स is 4,036.80
एट द रेट ऑफ 16 PCPA। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। बट यहाँ पे हमें प्रिंसिपल नहीं गिवन है। क्या गिवन है यहाँ पे, एन हमें गिवन है 2 years और उसके साथ में ये हमें अमाउंट गिवन है 4036.80 और यहाँ पे हमें रेट गिवन है 16 PCPA। तो सबसे पहले यहाँ पे ये 3 वैल्यूज को यूज करके हम प्रिंसिपल अमाउंट निकालेंगे। फिर प्रिंसिपल निकालने के बाद अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा के फिर वहां से हम उसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमें अमाउंट गिवन है, आर की वैल्यू गिवन है, एन गिवन है और प्रिंसिपल हमें नहीं दिया हुआ है और ये फॉर्मूला हमने लगा दिया है। तो अब हम यहाँ पे अमाउंट के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 4036.80 ये हमने लिख लिया, इक्वल्स टू पी की वैल्यू हमें नहीं पता है तो पी को हम एज इट इज लिखेंगे और ये हो जाएगा 1 प्लस आर के प्लेस में हम लिखेंगे 16/100 और एन के प्लेस में हम लिखेंगे 2। नेक्स्ट स्टेप में ये हम लिख लेते हैं एज इट इज, इक्वल्स टू ये हो जाएगा p इन ब्रैकेट 100 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 100 प्लस 16 इसमें ऐड किया तो ये हो जाएगा 116/100 और इसकी पावर जो है वो 2 रहेगी। नाउ 4036.80 इक्वल्स टू p, यहाँ पे इसकी पावर 2 है तो इसको हम 2 टाइम्स लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा 116/100 मल्टीप्लाई बाय 116/100। अब इसको हम यहाँ पे 2 के टेबल से रिड्यूस कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 2 5 10 और ये 0 को हम एज इट इज लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 5 10 और ये हो जाएगा 2 8 16। यहाँ पे भी सेम है, 2 5 10 0, 2 5 10 2 8 16। अभी ये दोनों भी इवन नंबर हैं तो इसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 2 4, 2 5 10, ये हो जाएगा 2 2 4, 2 9 18, 2 2 4, 2 5 10, 2 2 4, 2 9 18। तो यहाँ पे इसको हम फर्दर लिख सकते हैं 4036.80 इक्वल्स टू p मल्टीप्लाई बाय 29/25 मल्टीप्लाई बाय 29/25। देखो यहाँ पे हमें p की वैल्यू निकालनी है तो ये नंबर को हम इधर शिफ्ट करेंगे क्योंकि इनको और इनको सॉल्व करके हमें अल्टीमेटली p की वैल्यू चाहिए। आपको पता है कि इक्वल साइन में जब हम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जाते हैं तो जो डिवीजन में है वो मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ जाता है और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवीजन के फॉर्म में आ जाता है। इसका मतलब इसको जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4036.80 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डिवीजन के प्लेस पे है वो मल्टीप्लीकेशन के प्लेस पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 25/29 मल्टीप्लाई बाय 25/29 इक्वल्स टू p। इसको हम फर्दर यहाँ पे साथ में लिख लेते हैं, 4036.80 इंटू 25 इंटू 25/29 इंटू 29 इक्वल्स टू p। देखो 29 और 29 यहाँ पे प्राइम नंबर है तो इनसे डिवाइड नहीं हो सकते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 25 इंटू 25 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 625। तो सबसे पहले हम 625 को ये वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 625 हमने डायरेक्ट लिखा है क्योंकि 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 625 और ये नंबर को हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो सबसे पहले हम नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं और उसके बाद फिर ये डेसिमल पॉइंट उसमें ऐड कर देंगे। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। 5 0 0, 5 8 40, 40 का हमने लिखा 0, 4 हमने यहाँ पे कैरी किया। नाउ ये हो जाएगा 5 6 30, 30 प्लस 4 कितना हो जाएगा 34, तो 34 का 4 लिखा, 3 हमने यहाँ पे कैरी किया। 5 3 15 प्लस 3 कितना हो जाएगा 18, 18 का 8 लिखा, 1 यहाँ पे कैरी किया। 5 0 0, 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, उसके बाद 5 4 20,
अब हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इस नंबर को। 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, 16 का हमने 6 लिखा, 1 कैरी किया, 2 6 जा 12, 12 प्लस 1 13, 13 का हमने 3 लिखा और 1 कैरी किया। नाउ 2 3 जा 6, 6 प्लस 1 7, 2 0 जा 0, 2 4 जा 8, ये हो गया। अब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 0 जा 0, 6 8 जा 48, 48 का हम यहाँ पे लिखेंगे 8 और यहाँ पे हम कैरी करेंगे 4। नाउ ये हो जाएगा 6 6 जा 36 प्लस 4 हो जाएगा 40, 40 का हमने 0 लिखा, 4 हमने यहाँ पे कैरी किया। नाउ 6 3 जा 18, 18 प्लस 4 22, 22 का हमने 2 लिखा, 2 यहाँ पे हमने कैरी किया। 6 0 जा 0, 0 प्लस 2 2, 6 4 जा 24। अब इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 0, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10, 0 लिखा, 1 कैरी किया, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 3 19 प्लस 1 20, 20 का हमने 0 लिखा, 2 कैरी किया, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, 10 का हमने 0 लिखा, 1 कैरी किया, 2 प्लस 1 3, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, 12 का हमने 2 लिखा, 1 कैरी किया, 4 प्लस 1 5 और ये हो जाएगा 2। अभी देखो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर थे, तो यहाँ पे 2 नंबर के पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट लिख लेंगे। तो अब हमारा आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 5 2 3 1 2 3 जीरोस है, 1 2 3 जीरोस ये हमने लिख लिए और डिनोमिनेटर में है 29 इंटू 29। तो अभी सिंपली 29 के टेबल से इसको डिवाइड करना है, तो आपको 29 का टेबल इधर साइड में लिख लेना होगा। तो यहाँ पे कुछ टेबल में लिख लेती हूँ जो आपको यूज हो जाएंगे। तो 29 3 जा कितना हो जाता है 87, 29 7 जा हम यूज करेंगे 203 और 29 8 जा हम यूज करेंगे जो कितना होता है 232, हो जाएगा 29 1 जा, इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा, हमने 3 डिजिट यहाँ पे, 2 डिजिट तो छोटे हैं तो हम यहाँ पे 3 डिजिट लेंगे। तो 3 डिजिट में देखो यहाँ पे क्या है 252, तो हम ले सकते हैं 29 8 जा, तो 29 8 जा किया तो ये कितना है 232। अब यहाँ पे कितना रिमेनिंग है 20, तो ये 23 के सामने आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 203। तो 29 7 जा हम कितना करेंगे 203 और बाकी के 3 जीरोस को हम एज इट इज लिख लेंगे। ना नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा 29 1 जा और ये हो जाएगा 29 3 जा, 29 3 जा कितना होता है 87 और उसके साथ में जो 3 जीरोस बाकी हैं वो हम लिख लेते हैं। इट मीन्स हमें प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू कितनी मिल गई 3000, बट हमें क्या फाइंड आउट करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब हमारे पास अमाउंट की वैल्यू है और प्रिंसिपल अमाउंट भी है, तो अब हम इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। वी नो दैट अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये हमें पता है। तो अमाउंट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है 4036.80 इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमें गिवन है 3000 प्लस इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो इसको हम शिफ्ट करते हैं, तो ये प्लस साइन माइनस साइन में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4036.80 माइनस 3000 और ये क्या हो जाएगा इंटरेस्ट। इसको हम माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1036.80, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी इंटरेस्ट की, और ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। Therefore, the compound interest after 2 years is rupees 1036.80। तो इस वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 14.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व किए हैं। अब हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 to 10 सॉल्व करेंगे। थैंक यू, बाय।